यस, चार्ज मूव करेगा हमारा, ठीक है। चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, करंट पैदा होगी, और करंट के पैदा होने से एक चीज जरूर होगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है, कैसी होगी, है ना, उससे क्या इफेक्ट आएगा, वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अपन सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बायोट सवार्ट लॉ। अगर तुम एनसीईआरटी पकड़ोगी ना, तो सबसे पहले उसमें बायोट सवार्ट लॉ नहीं दिया है, बायोट सवार्ट लॉ मिडिल में दिया होगा। मैं बायोट सवार्ट लॉ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर का पूरा बेसिक है ना। पहले ये पता होना चाहिए, बाद में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी तुमको क्या बताया, मैं करंट कहीं से फ्लो करेगा तो क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। गॉट इट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है, ठीक है। तो जैसे ये वायर है अपना, तो वायर ऐसा है ना, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। गॉट इट, इमेजिन हो पा रहा है, एक वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे रो मतलब सर्कल बनाएगी। अगर मैं टॉप व्यू दूं इसका, तो ये वायर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। गॉट इट, मतलब इधर की तरफ फॉर एग्जांपल ये अंदर जा रहा है और इधर तरफ एक सर्कुलर बनाएगा ऐसे, ठीक है। इज दैट क्लियर, ऐसे रिंग बना रहा है ये इनविजिबल है, बट एक ये रिंग बना रहा है। गॉट इट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। बायोट सवार्ट लॉ तो अभी दूर की बात है, अभी रुक जाओ, है ना। अभी तो मैं तुमको समझा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है, क्योंकि बायोट सवार्ट लॉ तो अभी समझ में आएगा। क्लियर है। अब इसके लिए ना एक राइट हैंड थंब रूल होता है। क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है, अगर एक वायर में करंट बह रही है ना, ध्यान से समझना, एक वायर में करंट बह रही है, तो उसके अलोंग अपन अगर राइट हैंड का थंब को पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को पॉइंट करेंगे, है ना, और वायर को पकड़ने जैसा हम लोग पकड़ते हैं ना, जैसे किसी भी चीज को, एक डंडी को अपन पकड़ते हैं, वायर को पकड़ेंगे, तो अपने फिस्ट को ऐसे रोल करके पकड़ेंगे, राइट। अपनी फिंगर्स इसमें, ये थंब ऐसा हो गया और अपनी फिंगर्स ऐसे रोल हो जाएगी, राइट। तो ये राइट हैंड है हमारा। गॉट इट। तो इस राइट हैंड में हमने वायर को होल्ड किया, तो हमारी अब फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ऐसे। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर तरफ अंदर जा रहा है और इधर तरफ बाहर आ रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और वही अगर ये वायर ऐसा होता, तो मैं इसको क्या करता, थंब को नीचे करता अपने हाथ का। हाँ, तो ये जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल ही बनेगा, बट क्या होगा, इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, ठीक है। बट हमारी एक लिमिटेशन होती है, हम लोग किस में काम करते हैं, पेपर और पेन में। पेपर एक 2D सरफेस है, उसमें 3D सरफेस को कैसे दिखाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो अपन कैसे दिखाते हैं, अगर कोई चीज, जैसे अब मेरी बात, ये इमेजिनेशन का खेल है, इस चैप्टर में पूरा इमेजिनेशन बहुत मैटर करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ, व्हाट इट। तो देखो, ऐसा इमेजिन करो कि जो ये स्क्रीन है तुम्हारे लैपटॉप की या मोबाइल में जिसमें भी देख रहे हो, तो अगर उसमें वायर ऐसे रखा है, तो अब इसमें 3D तो बना नहीं सकता सर्कल। अगर सर्कल को ऐसे देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा बस तुमको। पूरा सर्कल क्या है, जैसे मैं इसी का अगर 2D डायग्राम बनाऊं, इसी चीज का, तो ये कैसे बनेगा, ये वायर ये वाले डायग्राम का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो सर्कल यहाँ से अंदर घुस रहा है, मतलब हमारा जब फिंगर हम इसमें कर्ल कर रहे हैं, है ना, डाउनवर्ड्स को, तो हमारी फिंगर अगर तुम ध्यान से देखोगी तो यहाँ से अंदर घुस रही है, राइट, और यहाँ से बाहर निकल रही है। क्लियर है। जैसे इसका एग्जांपल लो, ऊपर वाले का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से फिंगर ऐसे बाहर निकल रही है, देखो निकल रही है ना बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा डॉट, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस। क्लियर है। तो इस पूरे डायग्राम को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तुमको, तो ये बायोट सवार्ट लॉ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सिंपल वायर होता है, ठीक है, जिसका करंट ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसमें अपना राइट हैंड रखूंगा, मतलब राइट थंब को पॉइंट करूंगा राइट हैंड के, तो मेरी फिंगर ऐसे कर्ल होगी कि वो इधर तरफ से बाहर आएगी और इधर तरफ से अंदर, है ना। तो इट मींस दैट राइट साइड ऑफ द वायर, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ, अंदर की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर है। सिमिलरली व्हेन द करंट इज गोइंग डाउन, व्हाट विल हैपन, अपना जो थंब नीचे पॉइंट करेगा, जो अपनी फिंगर्स है, इधर लेफ्ट से अंदर घुसेगा और यहां से बाहर। इज दैट क्लियर।
अब एक और मजे की चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, वो बायोट-सावर्ट लॉ का अब मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, हम लोग एक बार ऊपर वापस आएंगे, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट लॉ हमको हेल्प करता है हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या हेल्प करता है? हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायर, है ना, विल नॉट टॉक अबाउट द एंटायर वायर बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। कितना? एक छोटा सा पार्ट। अब तुम मैथ्स वाली हो ना, तो तुमको तो ये मालूम ही होगा, तुम डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा सा तो पढ़ी ही होगी, कि अगर एक छोटा बड़ा पार्ट होता है उसका छोटा सा हिस्सा लेते हैं, जैसे एक ये पूरा लेंथ x है, तो इस छोटे से हिस्से, यस, तो अपन एक छोटा सा वायर का एलिमेंट ले लेते हैं, क्या, dl। क्या ले लेते हैं? dl। अब हाँ, l इज द लेंथ, मैं एकदम छोटा सा टुकड़ा लिया है इस वायर का, क्यों? क्योंकि इस पूरे का मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एकदम छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आ रहा है वो निकाल रहा हूँ। गॉट इट? करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इस एलिमेंट से मेरे पॉइंट की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल r। कितना है? r है डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? रॉन्ग, कभी मत बोलना किसी के सामने, तुम 12th क्लास की स्टूडेंट नहीं हो। स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, करंट का डायरेक्शन होता है, बट वो कन्वेंशन है। देखो इसके ऊपर अपन लड़ नहीं सकते, ये कन्वेंशन सेट है क्या, कि करंट का खुद का दो फिक्स डायरेक्शन है, ओके, या तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, ओके, दैट्स इट। तो बस वो कन्वेंशन फॉलो करता है, दैट्स इट, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, गॉट इट। इसीलिए हम लोग ने लेंथ का एक वेक्टर क्वांटिटी लिया है। क्या लिया है? लेंथ को यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बताने के लिए लिया है। किस लिए लिया है लेंथ को? भाई वायर का लेंथ छोटा सा हमने जो लिया है ना, लेंथ तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, बट मैं किधर लूंगा? जिधर करंट का डायरेक्शन होगा। गॉट इट? तो अभी ऊपर के डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो करंट का डायरेक्शन इधर, हमारा डिस्टेंस आ रही है, ओके, तो ये पी पॉइंट है। जैसे अब मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्योंकि, हाँ, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक छोटे से एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डी भी हो गया, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ का एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? कांस्टेंट। जैसे हम लोग का डीबी इसलिए लिया क्योंकि मैंने पूरे वायर के कारण कैलकुलेट नहीं किया है, खाली इस छोटे से एलिमेंट के कारण कैलकुलेट किया है, ओके। अगर पूरे वायर के कारण, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये कांस्टेंट है, इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है ना। So the magnetic field depends upon I dl sin theta upon r square. What is r? This is r. dl ये रहा, I is the current flowing through it. अब theta क्या है? Theta is the angle between dl and r, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? गुड। हाँ, म्यू नॉट इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। इट इज जस्ट लाइक अपन जैसे वो नहीं पढ़ते थे एप्सिलॉन, तो ये उसके लिए है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वहां पे एप्सिलॉन चलता था, है ना। तो जैसे अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे वेरी करेगी, ये वो बताता है। इज दैट क्लियर? तो अब तुमको समझ में आया क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म होता है, ये तो स्केलर फॉर्म लिख दिया है मैंने। इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखना, है ना, आई आर क्रॉस डीएल अपॉन आर क्यूब। क्या? आर क्रॉस डीएल इंटू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म। अब ये कैसे आया, मैं तुमको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट। ये एन कैप आया, ये एन कैप क्यों आया? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन। साइन थीटा कब आता है? दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा कब होता है? जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है,
तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अगर किया तो एक तीसरा वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी एन वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड एन होगा और डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप होगा। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इट इज कंबाइंड ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये वाला पोर्शन हो गया और डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, गॉट इट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर के बीच में होता है, तो आर इज अ वेक्टर हियर, डीएल इज अ वेक्टर हियर। बट अपने को क्योंकि क्या होता है कि अपन एक्चुअली में ये जो मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज आर कैप क्रॉस डीएल। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आर कैप क्रॉस डीएल। तो आर कैप को हम लोग आर बाय आर भी लिख सकते हैं, ओके। क्या बोला, आर वेक्टर बाय आर, यूनिट वेक्टर है आर कैप। आर कैप क्या दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है ना, डिस्टेंस का डायरेक्शन, कि डिस्टेंस इधर तरफ की इधर तरफ है, गॉट इट। तो आर कैप वो बता रहा है, तो आर कैप क्रॉस डीएल करते हैं अपन, बट अपन उसको आर कैप ना करके आर वेक्टर लिख दिए, तो एक आर नीचे में एक्स्ट्रा आ गया। इज दैट क्लियर? हालांकि तुमको एक मजे की बात बताऊंगा, अगर तुमको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा जब प्रैक्टिस करोगी। और दूसरा चीज, ये उतना काम का नहीं है जितना ये काम का है, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा काम का है। इज दैट क्लियर? तो इसको नोट कर लो, ये बायोट सावर्ट लॉ है। बायोट सावर्ट लॉ लिखा हूं ऊपर में, दिख रहा है ना, SAVART म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। कई बार क्वेश्चंस में गॉस भी मेंशन्ड होता है ना। वाह, मतलब सीरियसली पढ़ के आना कल क्या होता है सीजीएस, ठीक है। तो एक गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यूनिट सिस्टम होती है ना, यूनिट सिस्टम कई सारी होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। अपन एसआई फॉलो करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। ये यूके वाले एफपीएस फॉलो करते हैं, सीजीएस भी कुछ कंट्रीज फॉलो करती है। तो सीजीएस में क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है, ओके। हाँ, तो टेस्ला में, तो उसमें तुमको बस 10⁻⁻4 टेस्ला मल्टीप्लाई कर देना, ओके, खत्म। हाँ, तो देखो, इसी बायोट सावर्ट लॉ से, है ना, डिराइव होके आता है क्या चीज का फॉर्मूला, वायर का। एक वायर में अगर करंट बह रहा हो, तो अपन अभी चार चीज करेंगे इसकी। क्या, अगर वायर इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ना आगे का पता ना पीछे का पता, एंडिंग नहीं पती है अपने को, है ना। तो उस केस में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने को ए डिस्टेंस दूर निकालना हो, कैसे भाई, तुमको अभी मैं पूरा समझाया ना कि इसका वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे दौड़ती है, इन सर्कुलर फॉर्म, इन 3D। 2D में उसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे ये ऐसे करके बाहर निकलती है, यहाँ पे ये ऐसे करके अंदर घुसती है। फिर रिमेंबर अपन किए अभी ये एक्सरसाइज थोड़ी देर पहले, राइट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इतने दूर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक ए डिस्टेंस दूर, है ना, हमको बोला कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, और मेरे को ए डिस्टेंस दूर, या फिर है ना, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू आई बाय ए, है ना। क्लियर है? नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिराइव होके आया है, ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है,
ठीक है। ये वाला बोल रही हो तुम, ये तो बस बायोट सवार्ट का था, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का था, इसी से सबकी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ओके, ये वायर का कैसे हुआ वो तो अपन खाली एक छोटे से एलिमेंट का निकाले थे, ये तो पूरे वायर की बात हो रही है, इनफाइनाइट वायर, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, अगर वही पॉइंट हम लोग का एंडिंग में हो, मतलब एक एंड अपने को मालूम हो उस वायर का और दूसरा एंड इनफाइनाइट हो, मतलब कॉर्नर ऑफ अ इनफाइनाइट वायर, तो उस केस में क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई क्या हो जाता है, क्या डिफरेंस है इसका, जस्ट हाफ। ओके, हाफ ऑफ बी एट सेंटर, हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था उसका जस्ट हाफ है, राइट। क्यों भाई, इसमें अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम चीज आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, राइट। तो अगर उसी वायर में अपन सेंटर पे निकालते हैं तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, और वही अगर अपन यहाँ निकालते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बी किसका साइन है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का जस्ट हाफ होता है। इसी वायर में मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर ये फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब इसका लेंथ अपने को मालूम है, कैसे पता है मैं बताता हूँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला गेम आएगा। अगर अपने को इसका लेंथ मालूम है, राइट, तो इस केस में अपन लेंथ ऑफ द वायर से गेम नहीं खेलेंगे। देखो, जैसे ए डिस्टेंस दूर अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस बार लेंथ अपने को एल मालूम है इस पूरे की, करंट भी ऊपर जा रहा है, अपन क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों एंड की तरफ एक लाइन जोड़ देंगे। क्या किया मैंने, इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट से दोनों एंड ऑफ द वायर के क्या कर दिया मैंने, लाइन जोड़ दिया। अब मेरे को दो एंगल मिल गए, φ1 और φ2, क्लियर है, बस इतना दिमाग में रखो। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये है ए। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। एक्चुअली में यही मेन फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों एंगल है जो कि सबटेंड हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ओके, बन रहे हैं, सबटेंड होना मतलब बन रहे हैं। ओके, बाय चांस अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो φ1 इक्वल टू φ2, मतलब उस वायर के मिडिल में मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, बी एट सेंटर एट अ फाइनाइट है ना लेंथ ऑफ वायर, तो उस केस में क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दोनों साइन फाई इनको लिख सकता हूँ इक्वल टू फाई, है ना, तो दोनों साइन फाई क्या हो जाएंगे, 2 साइन फाई, तो 2 और 2 कर दिया तो ये क्या बच गया, 2 पाई है, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए साइन फाई। ओके, इज दैट क्लियर। हाँ, अगर वो इक्वल होते हैं, और मैक्सिमम केस में अपन यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे बहुत टफ नहीं आता है, एकदम इजी इजी आता है, तो उस केस में ये वाला यूज होता है, बट अपन पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर एक फॉर्मूला और है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स डू एक सर्कुलर वायर जो होता है, अगर वायर ऐसे सर्कुलर है और उसमें करंट बह रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकलती है, उसके सेंटर पे, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ए क्या है, रेडियस ऑफ द वायर सर्कल। हाँ, और इस बार अपन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकाल रहे हैं। ओके, हाँ, यस, इस बार जस्ट उल्टा हो रहा है ना, पहले क्या होता था, वायर होता था उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता था, अभी क्या है, वायर सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल अगेन, कैसे, अगर हम लोग अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करें कि ये करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे
जिधर तरफ हमारा थंब पॉइंट करेगा उधर तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अभी तुम फिंगर को कर्ल करो इसमें, तो तुम्हारी फिंगर ऐसे कर्ल होगी, हाँ तो थंब ऊपर आएगा। और जस्ट अगर इसी को मैं उल्टा कर्ल करवाता तो फिंगर नीचे आती। तो डायरेक्शन सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे इस केस में। डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो करते हैं, दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सो व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? एनी आइडिया? हमने गॉस लॉ देखा था इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या था गॉस लॉ? भूल भी गए इतनी जल्दी तुम। गॉस लॉ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता था, फ्लक्स, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो इसमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है, अगर कहीं से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहां पे अगर एक हम लोग क्या बनाए, एक तो पेरीमीटर, उसके अराउंड एक तो इमेजिनरी क्या बनाए, बाउंड्री बनाए। क्या बनाए? इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर? सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री। क्या बोला मैं? मैग्नेटिक फील्ड multiplied by the perimeter of the boundary will give us mu naught times I। mu naught क्या है? परमेबिलिटी। और I क्या है? द करंट फ्लोइंग इनसाइड द बाउंड्री। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं फिर से समझा रहा हूं। इसमें करंट बह रहा है, इन तीनों वायर में क्या बह रहा है? करंट। I1, I2, I3। क्लियर है? और हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना दी। कहां पे? ये सर्कुलर इमेजिनरी अपन ने ये इमेजिनरी बाउंड्री बना दी। ठीक है, ये एम्पियर लूप है एक्चुअली। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर लूप, है ना। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, ये लॉ बोलता है। क्लियर? जस्ट लाइक गॉस लॉ क्या बोलता था, द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इशू नॉट, राइट, वेयर एस इज द एरिया ऑफ द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे एम्पियर लूप है जो कि यहाँ पे भी इमेजिनरी है। आई क्या है? नेट करंट। अब नेट करंट की भाषा क्या होती है, इस लूप के अंदर तीन वायर जा रहे हैं, है ना। दो वायर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और तीन वायर, एक वायर का ऊपर की तरफ है करंट का डायरेक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल I1 की वैल्यू है 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 6 एम्पियर और I3 की वैल्यू है 3 एम्पियर। तो नेट करंट क्या हो गया, 6, I2 और I1 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे नीचे, तो वो दोनों ऐड हो गए तो 10। बट क्योंकि I3 ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो अपना नेट करंट कितना हो गया, 7 एम्पियर, दैट टू इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ओके, इज दैट क्लियर? कोई डाउट? हाँ, तो ये हमारा नेट करंट होता है। क्लियर? अब ये यूज कहाँ आता है, ये यूज आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। कहाँ आता है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। सो थोड़ा पेशेंस रखो और समझो मैं कैसे निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक एग्जांपल दूंगा, देखना अभी क्लियर हो जाएगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैसे काम आता है। इज दैट क्लियर? देख, हमने अभी ऊपर में देखा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, राइट, जिसमें एक करंट दौड़ रहा था ऊपर की ओर। तो अपन एक एम्पियर सर्क्यूटल लूप बनाते हैं, इमेजिनरी। क्या बना रहा हूँ? इमेजिनरी लूप, जिसका रेडियस क्या है, ए। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ द magnetic field multiplied with the perimeter of the boundary is equal to mu naught times I। अब तुम बोलोगे सर आप ये इंटीग्रेशन का साइन बनाते हो, डीएल बनाते हो। एक्चुअली में इसको ना पूरे को लाइन इंटीग्रल बोला जाता है ना। मैं सरल भाषा में तुमको बताया, इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, है ना। और इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ ऐसे बनता है, मैंने ऐसा क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्लोज लूप है। ये लूप क्या है, क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, बट तुम उसको भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम क्या याद रखोगी, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर ऑफ द वायर। इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड
निकालेंगे, 2 मिनट का काम है। कैसे? पेरीमीटर ऑफ दिस लूप कितना होगा? 2 पाई ए। इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, है ना? तो बी कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है? अभी ऊपर में लिखे कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, है ना, ए डिस्टेंस दूर अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है इन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, तो अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि नहीं करते? निकल गया फॉर्मूला। तो ये ऐसे काम आता है एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, आया समझ में? अभी आगे भी अपन यूज करेंगे इसको, बट अभी तुम्हारा क्या काम है? पहले तो एम्पियर सर्किट लॉ लिखो, है ना? क्लियर? मैं उसको 2 पाई है। नहीं, ये वाला तो सर्कुलर लूप का है। जो सबसे ऊपर में मैंने लिखवाया है, कहाँ गया ये मेन? अच्छा, वो मैंने मिटा दिया है। तुम अपनी कॉपी में लिख रखी होगी इसके पहले, देखो। तो वो सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 पाई ए होगा। तो वही वाला फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया। ये शॉर्टकट तरीका होता है एम्पियर सर्किट लॉ, बहुत इजी तरीका है। क्या होता है? सिंपल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं, सॉरी, एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। So the magnetic field multiplied by the perimeter of that boundary will be equal to mu naught times the net current inside the boundary. Okay? Clear है? तो इससे हमको मिलता है ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला, और ये एक एग्जांपल है कि कैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ को अपन यूज करते हैं। तो इसको तुम लिखो अभी। डीएल होता है लाइन इंटीग्रल के लिए, वो यूज करते हैं अपन, है ना, कि अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसमें तुमको डीप जाने की जरूरत नहीं है। ओके? तुम डीप जाओगी ना, तो एक्चुअली अभी तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगी बाद में, अभी तो पढ़ी नहीं होगी। बट अभी तुम्हारे वो काम का नहीं है। मैं तुमको एक सिंपल भाषा में उसका एक तोड़ बता दिया हूँ। क्या? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर ऑफ द वायर। सो दिस वाज एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके? अब इसकी मदद से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में भी आता है, क्योंकि इजी है थोड़ा। हाँ, एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड। ठीक है? उसके बाद मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा एनसीईआरटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है? बट सोलेनॉइड का पहले कर लेते हैं। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सबसे पहले तो बात करते हैं। सोलेनॉइड नथिंग बट एक स्प्रिंग टाइप अपन बना देते हैं, है ना, लपेट के किसी भी चीज में ऐसे। जरूरी नहीं है लपेटना किसी के अराउंड, क्योंकि ये अकेले काफी होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपन बहुत सारे टर्न्स बना दिए, तो यहाँ पे क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस एक्ट्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट का भाई होता है। कारण बताता हूं मैं। बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, अगर तुमको याद नहीं है तो एक बार मैं वो दे दे रहा हूं तुमको ब्रीफ। ऐसे करके रहता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ पोल, है ना, और अंदर तरफ कैसे जाती है? साउथ से नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसी बनता है स्ट्रक्चर। ओके? तो इसलिए अपन इसको क्या मानते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट टाइप का ही मानते हैं। ओके? क्योंकि अगर कोई इसको छुपा दिया एक डब्बे में और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा, तो उसको लगेगा भैया ये बार मैग्नेट है, इन सिंपल वर्ड्स। सो दैट इज द रीजन इट इज अ कॉपी ऑफ बार। ओके? जस्ट सो अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं? अपन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं कि भैया इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे अपने को कहाँ फर्क पड़ रहा है? सेंटर पे। इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? तो अपन वो कैलकुलेट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए अब हम लोग कौन सा लॉजिक यूज करेंगे? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या यूज करेंगे? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ।
तो उसको यूज करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पे एक बाउंड्री बनाएंगे। कहाँ पे, ध्यान से देखना। आप तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता है बाउंड्री कैसे बनेगी, ये रेक्टेंगुलर क्यों बना रहे हैं, ये स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे। उसका जब मैं डेरिवेशन कर लूंगा ना तब तुमको समझ में आएगा अपन क्यों कर रहे हैं वैसा, है ना। देखो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना रहा हूँ, ABCD। क्लियर है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नॉर्थ मान ले रहा हूँ, इसको साउथ मान ले रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कैसे जाने वाली है, ऐसे। इज दैट क्लियर है ना। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे सर्कुलर लूप में फॉलो कर रहा है, फिर ऐसे जा 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 रहा है ना। नाउ अब अपन दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखती हो तो इसमें चार वो बन रहे हैं, मतलब साइड्स बन रहे हैं। कैसे, AB, BC, CD और DA, चार साइड्स है। मैंने एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर। बट अपन डायरेक्टली तभी उसको कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ इक्वली लगे, ठीक है। मतलब वी आर नॉट श्योर कि हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर इक्वली लग रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको चार साइड्स में तोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, इंटीग्रल मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट DL फॉर AB साइड प्लस B डॉट DL फॉर BC साइड, ओके, प्लस इंटीग्रल B डॉट DL फॉर CD साइड प्लस इंटीग्रल B dot DL for DA side will be equal to the net current passing inside the wire, मतलब inside the loop। लूप क्या है, वो ABCD लूप है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में। किसके किसके बीच में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सी चीज, अच्छा दो चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, कब, जब वो दोनों 90 डिग्री हो। इज दैट क्लियर है। अगर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखती हो तो ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एंड क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हमारे साइड AB और साइड BC दोनों क्या हो गया, बताओ। अच्छा ये BC नहीं, ये CD होगा, सॉरी ये D है ना। ये AB और CD, AB और CD ये दोनों क्या हो गए, जीरो। क्यों जीरो हुए, 90 डिग्री बना रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं ये लोग, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहे हैं। क्लियर है। गुड। तो ये दोनों हो गए जीरो, बचा क्या हमारा BC है ना और DA। चलो ठीक है, इन दोनों का आप ध्यान रखते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगी तो B डॉट DL मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे जो ऐसे आ रहा है, ये जो करंट, उसके कारण यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ना वो फिर 90 डिग्री बनाएगी। क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। कैसे, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, तो इसके साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री। तो अगेन दिस ऑल्सो बिकम्स जीरो। तो ये तीनों एलिमेंट क्या हो गए, जीरो बन गए। बचा क्या, B डॉट DL DA U, ये तो ये क्या हुआ, B डॉट DL है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD। क्योंकि अब मेरे को पता चल गया भाई खाली यही बचा है, तो B डॉट L लिख दिया इक्वल टू म्यू नॉट I। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। तीन एलिमेंट कैंसिल हो गए, बस एक ही एलिमेंट बचा। इज दैट क्लियर। क्योंकि यहां पे अब मैग्नेटिक फील्ड पूरी इक्वल होने वाली है, ओके। अंदर पे ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल, जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि चीजें इक्वल हो गई है हम डायरेक्टली लेंथ या पेरीमीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। तो ये B डॉट L हो गया इंटू म्यू नॉट I। क्लियर है। अब मेरे को करंट का कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ करंट, ये दिक्कत हो गई मेरे लिए, है ना। तो ये इतना
कितने लेंथ की बात हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी है, एल है। इस पूरे की लेंथ, लेट द एंटायर लेंथ बी कैपिटल एल, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एंटायर लेंथ बी कैपिटल एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें रिंग्स बने, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स समझ रही हो ना तुम, ये रिंग कितने बने हैं। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखती हो, ये जो है ये क्या है, जैसे इसके अंदर 3 रिंग आ रहे हैं, है ना। तो इतने लेंथ के अंदर कितने रिंग आएंगे कैसे पता चलेगा मेरे को, इतने लेंथ के अंदर कितना रिंग आएगा। तो पहले मेरे को पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा रिंग, तो एन बाई एल इंटू क्या करूंगा, स्मॉल एल। तो मेरे को क्या पता चल गया, कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए इतने छोटे से डिस्टेंस में। तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, स्मॉल एन। क्या बोल देते हैं, स्मॉल एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल एन। हाँ हाँ, दो ये इसका काम नहीं है, क्यों, अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अब इसको मैं डायरेक्टली एन इंटू एल लिख सकता हूं। तो आई को मैं क्या लिखूंगा, एन इंटू एल इंटू आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई सिर्फ, ये चलो आई स्मॉल आई लिख लेता हूं, यहां से कितना फ्लो हो रहा है, स्मॉल आई, है ना। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही हमारे आ रहे हैं इसके अंदर, इस पूरे लूप के अंदर करंट, है ना। तो स्मॉल एन इंटू एल हमको लेंथ दे दिया इंटू आई, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, तो इट विल बिकम म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन एल आई बी इंटू एल। एल और एल कैंसिल हो गया, बचा क्या, म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला ये बन जाता है म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, सोलेनॉइड